Let's start with the training. This training is all about a sales closing method. A sales closing method which is called feel, felt, and found. This is a very old method, but I don't know how many of you know about it. But let's see and let's understand what it does for us. तो होता क्या है कि हम लोग जब क्लोजिंग के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए. Especially we get into an argument mood unknowingly, I would say. So this feel, felt, found method of closing, this is dissolving arguments with objections by the actually the FF method, triple F method it is called. ठीक है. तो क्या होता है, let me explain you in simple words. होता क्या है, whenever there is a buyer and there is a seller, and this is one of my favorite quote, you can quote it anywhere. Every buyer is a liar. Every buyer is a liar. Remember it. और ऐसा नहीं कि हम बायर हैं तो हम लायर नहीं होते. जब हम बायर होते हैं ना तो हम भी लायर बन जाते हैं एट टाइम्स, बिकॉज देर आर डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड्स वी कम फ्रॉम. और कई बार हम उस स्टेट में नहीं होते हैं जहाँ पे डिसीजन लें, तो हम कुछ आर्गुमेंट्स में घुसते हैं, कुछ कुछ हम करते हैं ताकि यार मेरे को डिसीजन ना लेना पड़े. राइट. सो जो अच्छे क्लोजर्स होते हैं उनका काम है उन सारे ऑब्जेक्शंस को डिसॉल्व करना. फिर सो इट्स वेरी सिंपल because of the psychology behind it. It is called feel, felt, found method. क्या होता है? Why it works? It works because it follows the emotional sequence of the brain, right? हमारा ब्रेन है बहुत तरीके से काम करता है, और जो इमोशनल सीक्वेंस है वो ना को हाँ बनाने में कैसे काम करता है, ये यही काम करता है फील, फेल्ट एंड फाउंड मेथड. Why it works? Because people don't resist information. लोगों को जितना इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो दे दो, बट दे रेजिस्ट प्रेशर. जैसे आप बोलोगे ना डिसीजन लो, तो प्रेशर माइंड में बिल्ड होने लगता है. और क्यों प्रेशर माइंड में बिल्ड होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा हमसे सेफ रखना चाहता है. फिर और जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो माइंड हमेशा अलार्म खड़े कर देता है, यार समथिंग माइट गो रॉन्ग, है ना. तो माइंड हमें सेफ रखने के चक्कर में वो अलार्म क्रिएट कर देता है, और हम उसके चक्कर में डिसीजन की तरफ ना जा करके हम बहाने बनाने शुरू करते हैं, एक्सक्यूजेस देने शुरू करते हैं. फिर तो ये जो टेक्निक है फील, फेल्ट, फाउंड, दिस टेक्निक्स रेजिस्ट प्रेशर. ये प्रेशर को एक्चुअली खत्म करता है, राइट. क्योंकि यदि प्रेशर खत्म होगा तो पीपल विल बी इजिली ओपन टू टॉक, टेक डिसीजंस एंड गो फॉरवर्ड. लेकिन जैसे वो प्रेशर फील करते हैं ना, वो दूर मतलब दूरी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं. एज सिंपल. फिर so let's talk about the phase 1 which is feel. This is called validation. जैसे मान लीजिए किसी ने कहा yeah, your prices are high. That is an objection. Normally people talk about price objections. सबसे common objection है your prices are high. तो आप कह सकते हो कि फील उसको कराना है, तो आप क्या बोलोगे? Yeah, I understand how you feel when you saw the price, right? तो आपने क्या किया? आपने उसको कंसर्न दिया कि यस इट मेक सेंस फॉर हिम टू बी कंसर्न अबाउट द प्राइस. यू मेड देम फील. करेक्ट. आपने कुछ डिफेंसिव एक्शन नहीं लिया, अरे क्या बात करते हैं यार, प्राइस ज्यादा थोड़ी है मेरा. आप किससे कंपेयर करो? इवन पीपल टॉक अबाउट इट. whenever people do talk about price objection, people start talking. This is again a sales objection को हैंडल करने का तरीका है. people start talking. यार whom are you comparing to? आपने सुना होगा कई सारे लोग ये चीज सिखाते हैं, बट हुम आर यू कंपेयरिंग टू में क्या होता है ना, आप डिफेंसिव हो रहे हो कहीं ना कहीं. मैं कह रहा हूं कि आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको एम्पैथेटिक होना है उनके साथ, फीलिंग दैट यस यू फेल्ट व्हाट दे फील. फिर और अब साइकोलॉजी ऑफ फील क्या है? वैलिडेशन. व्हेन यू से दैट ओके आई फील हाउ यू फील, तो क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वैलिडेशन की वजह से, वैलिडेशन नर्वस सिस्टम को लोअर कर देता है, राइट. सो दे फील सेफ एंड दे कैन हियर यू अगेन. वो अच्छा वो सुनना चाहेंगे कि और आपके पास क्या है. सो व्हेन यू काम द नर्वस सिस्टम यू रिमूव द थ्रेट. आपने थ्रेट को हटा दिया, आपने प्रेशर को हटा दिया, बिकॉज यू अग्रीड टू देम हाउ दे फील इट, राइट. आपने भी फील किया उनके साथ. सो दैट इज फेज 1. फिर नाउ देयर इज one simple sentence can change the entire progress, entire way we conduct a call. ये ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, कॉल आपका खत्म हो चुका है एंड समबडी इज फीलिंग प्रेशर. यू कैन फील दैट. मैं महसूस करता हूँ. मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ रियल लाइफ सिनेरियो.
I have seen people, making excuses and, doing something like this, or, looking around here and there. These are body languages. That means people are not comfortable. People are feeling pressure. तो मैं कहता हूँ भाई, hold on for a second, pause. क्या परेशानी हो रही है? Are you not comfortable? Should we take a break for 2 minutes? I'll not speak anything. Or you would not want to drink water? Please drink water. है ना? कंफर्टेबल हो जाइए. आई एम नॉट हियर टू प्रेशराइज यू, आई एम हियर टू हेल्प यू. आप बताइए कि आपको क्या एंजाइटी हो रही है बाय सीइंग द प्राइस. आर यू फीलिंग एंग्शियस? प्राइस कैसे मैनेज होगा? यू वांट टू गो फॉर इट, बट समहाउ यू आर नॉट. मे बी आप कह रहे हो कि यार मेरा बजट नहीं है. कुड बी, दैट कुड बी वन रीजन. मुझे बताइए तो सही, व्हाट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल? सो व्हेन आई से दिस, पीपल फील इट, एंड एक्चुअली आई फील इट. वो मुझे महसूस हो जाता है कि सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको कंफर्टेबल बनाना है. दैट इज व्हाट इट डज. सो फील इज अबाउट रियली फीलिंग अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग. दैट इज वन. सो यू वैलिडेट देयर फीलिंग्स, तो आपसे और इंटरैक्ट करना चाहेंगे, आपसे और सुनना चाहेंगे. फिर दैट इज फेज वन. फेज टू इज फेल्ट. व्हेन से, जैसे फिर से मैं वो एग्जांपल दूंगा, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन. यदि कोई कहता है कि ओके, आई फील दैट द प्राइसेस आर हाई, तो आप उनको कह सकते हो, या इट्स टोटली ओके. इवन लॉट ऑफ पीपल से द सेम थिंग. Even other people have also said the same thing, because maybe you have not come across something so precious or something like that, but it's okay. It's okay to feel that. Everybody feels similar. Most of the people feel similar. तो लोगों को लगता है they are not alone. हाँ ठीक है भाई, मैं सही हूँ, मैं भीड़ से अलग नहीं हूँ, and it's okay to feel like the prices are high. That's okay. तो क्या होता है, when the people feel that they are not alone, उनका जो ब्रेन है एक सोशल प्रूफ क्रिएट कर देता है कि चल भाई मैं सही हूं, आई एम ओके, राइट. तो ये सोशल प्रूफ क्या क्रिएट करता है? सेफ्टी. बिकॉज आई एम नॉट वन पर्सन हु इज आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको ही प्राइस लग रहा है, या उनको ये भी लग सकता है कि यार मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूं जो अफोर्ड नहीं कर सकता. सो आई एम अगेन अ पार्ट ऑफ दैट ट्राइब वेयर पीपल फील द सेम. तो उनको महसूस होता है, तो दे गेट नॉर्मलाइज्ड कि यस, आई एम नॉट द वन. अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? These buyers relax when they realize their concern is common. It's not a red flag. It's okay. फिर तो ये हो गया उनकी साइकोलॉजी. इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि चल भाई, एक तो बंदे ने समझा मेरी प्रॉब्लम को, और मेरे जैसे मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. सो नाउ दे आर नॉर्मलाइज्ड. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट विच इज फाउंड. अब आपको रिफ्रेम करना है इस फाउंड में कि ठीक है, you said that the prices, I felt that you felt prices are high. You are not the only one who felt it. A lot of people come to me and they say that the prices are high. That's okay. That's okay. Now, but even though the prices are high, people have moved forward, people have taken decisions, right? And you can say that I have multiple case studies, like you can name. जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे जितने clients हैं, client, let's say I talk about Taiba, made $1,800 in just 15 days. Wahab made, Shubham made, Kaveri made, Polmi made this much money. So these people, in spite of they feeling that the prices are high, they took a decision, they moved forward, they started, and they actually got the results for which you are here, and you are also worrying about the same thing. Fair? तो उनको क्या लगा कि although the prices seems higher, but people are taking actions, they are not alone, and people who have taken actions, they have grown. तो हमने क्या किया, उसको रिफ्रेम कर दिया. They are now found. Fair? So अब साइकोलॉजी ऑफ फाउंड क्या हो गई? फाउंड इंट्रोड्यूसेस अ न्यू बिलीफ. न्यू बिलीफ क्या हुआ कि उनको स्टोरी मिला कि ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, सी ने कर लिया, डी ने कर लिया, सब ने कर लिया. एंड दिस इज नॉट बाय फोर्स, दिस इज बाय अ रियल स्टोरी. तो उनको लगता है कि एक नया बिलीफ आ गया, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो अपने आप कम हो जाता है अगेंस्ट द प्राइस, राइट? सो दिस स्टोरीज बाईपास रेजिस्टेंस. दैट्स इट. इट्स सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट इट. तो यहां पे हमने क्या किया, फेज 3 में हमने रिफ्रेम कर दिया. फिर so now if you see, it's simple but not shallow, it's old but not outdated. This entire process of feel, felt, found is not actually new, but it's not yet outdated as well. Very few people are using it. If you can use it, you can close better deals. And it works because human psychology hasn't changed for years. हम लोग वही हैं, हम लोग आज भी डरते हैं किसी डिसीजन लेने में. And every day
we take multiple decisions. करेक्ट, छोटे बड़े मल्टीपल डिसीजंस होते हैं, बाजार जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चे को क्या खिलाना है, कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह. वी टेक न्यूमरस डिसीजंस एवरी डे बिकॉज इट्स ह्यूमन. फेयर. Now, if you can control the emotional temperature, you can control the direction of the deal. We are talking about closing a sale. So what we have done by using this formula of feel, felt and found, we have controlled the emotional temperature. We have not let the person feel that they are alone and they are the only people who are facing this. And we are also saying stories that these stories have helped other people like you. So you can do the same. So you actually are in the control of the direction of the deal. Fair? As simple. So the real power is you are not arguing, you are just guiding, you are not pushing. Actually, you are de-escalating the resistance, right? And इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो मैक्सिमम कोचेस मिस करते हैं, it's all about your tone. Whenever you talk to the prospect who is there on the call, आपके टोन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है. You have to be very submissive and your tone should be, like calm, cool. Don't rush it. If you rush it, it dies. A simple formula है इसका, है ना? Because people who are, going through certain things in their minds, they need to connect with you. उनको समय चाहिए. उनको थोड़ा सा समय दीजिए. थोड़ा सा maybe slow कीजिए अपने speed को. Let them sink in with what you are saying. Let them feel that you are with them. You are a part of the journey. But if you rush it, उनको लगेगा यार इसको तो जल्दी जल्दी करके कुछ करना है. They are behind my money, as simple. So ये गलती बस नहीं करना है. You just need to take care of your tone, voice, pitch. ये सारी चीजें मैं एक साथ ही बोलता हूँ. सिर्फ टोन में टोन ही नहीं होता, सारी चीजें होती हैं. फिर now the hidden insight. This technique isn't about words, it's about emotional sequencing. हमने क्या किया? वैलिडेट करा. पहला हमने उनको सेफ्टी दिया, इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि यस आप अकेले नहीं हो, और हमने रिफ्रेम करके उनको बोला कि यस दिस इज द वे which other people have used, so you can also do that. Okay. And when to use it? Use it for especially price concerns. मैंने प्राइस का एग्जांपल दिया है. फियर बेस्ड हेजिटेशन, बहुत सारे लोगों को फियर होती है, उस फियर की वजह से हेजिटेशन होती है. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन, व्हेन पीपल से आई नीड टू थिंक अबाउट इट, दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट. लोग कहेंगे कि अच्छा अभी सोच के आई विल कम बैक टू यू, आई विल थिंक अबाउट इट एंड सो एंड सो फोर्थ. जब आप ये चीज ऑब्जेक्शंस में होता है ना, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है, राइट? और इफ दे हैव एनी इमोशन बेस्ड ऑब्जेक्शंस, या घर में परेशानी है, टाइम नहीं दे सकते हैं, काइंड ऑफ, जहां पे इमोशन भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इमोशन बेस्ड ऑब्जेक्शन है, वहां पे आप ये चीज कर सकते हैं. हाँ, मैं समझ सकती हूँ. लाइक लेट्स से इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ कुसुम जी माइट से कि अभी जैसे तबीयत ठीक नहीं है मेरी, घर के भी कुछ काम करने पड़ते हैं, काइंड ऑफ. सो यस आई फील इट. मेरे घर में भी काम वाली नहीं आती. आई सी माई वाइफ लिटरली बॉदरिंग अबाउट इट. इट्स ओके, यू आर नॉट अलोन, राइट? तो मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें कह दी. बट I know people who I have people like, Polemy, who has, she immediately started after 15 days, after giving birth to her child, right? तो ऐसे भी लोग हैं जो 15 दिन में काम करना शुरू करते हैं. They are doing very well, kind of. I have multiple other stories where people are there, वो अपना जॉब भी करते हैं, कोचिंग बिजनेस भी करते हैं. So I have multiple things. I can reframe it to tell her that you are not alone, and this is one of those ways where you could do things whatever you want. Okay? So the final lesson is objections don't kill deals, mishandles emotions do. So objections are what? Again, a type of emotions in terms of any fear or hesitation or something. If you can handle it, you are done. This technique handles both of things. It also, it actually, what are these both things? One, it handles the emotions and it kills the objections. As simple as that. That's it. This was a small training